हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग 11 अप्रैल के चेतना सत्र के कंटेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज क्या आया है हम लोग के मॉड्यूल में। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट मेंशन है 11 अप्रैल 2026 और आज के दिन से हम लोग अपना शुरुआत करेंगे। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 जनवरी 1827 ईस्वी में पुणे में हुआ था। वे महाराष्ट्र में सर्वप्रथम अछूतोद्धार और महिला शिक्षा का काम आरंभ करने वाले महान भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। ज्योतिबा फुले का विवाह सावित्री बाई फुले से हुआ था। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल 1869 में काठियावाड़ के पोरबंदर नगर में हुआ था। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी, जो भारत में बा के नाम से विख्यात थी। बा जैसा आत्म बलिदान शब्द का प्रतीक व्यक्तित्व उनके साथ नहीं होता तो गांधी जी के सारे अहिंसात्मक प्रयोग शायद इतने कारगर नहीं होते। 11 अप्रैल 1938 को 55वां ऑस्कर अवार्ड समारोह हुआ था। इसमें बेन किंग्सले की फिल्म गांधी छाई रही थी। किंग्सले ने इस फिल्म में महात्मा गांधी का किरदार निभाया था। इस फिल्म में 8 ऑस्कर अवार्ड जीते थे कुल। ठीक है, आज का विचार का अगर बात करें तो ईमानदारी का फल देरी से मिल सकता है, लेकिन वह अस्थायी और शांतिपूर्ण होता है, चाणक्य ने बताया। ठीक है, सच्ची उदारता वह है जब आप किसी को मदद करें और उससे यह महसूस न होने दें कि वह आपका ऋणी है, मदर टेरेसा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का है नेक्स्ट सामान्य ज्ञान है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन है? भारत रत्न। उसका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस भारतीय नेता की त्रिमूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? किस क्षेत्र से में दिया जाता है? खेल से। उसके बाद भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? 12-12 घंटे की। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे रीजनिंग है, रीजनिंग आप कर लेंगे, मुझे भरोसा है। इंग्लिश के कुछ वर्ड है। रिच, वेल्दी, पुअर, नीडी, साइलेंट, क्वाइट, स्ट्रांग, पावरफुल, वीक, फ्रेल, ओल्ड, एंशियंट। बंधन, कैद, मुक्ति, आज़ादी। रुग्ण, बीमार, स्वस्थ, निरोगी। निरंजन, पुराना, सदा रहने वाला, नश्वर, नष्ट होने वाला। जंगम, चलने वाला, स्थावर, स्थिर रहने वाला। तटस्थ, निष्पक्ष, पक्षपाती, किसी का पक्ष नहीं लेने वाला। प्रेरक प्रसंग का अगर बात करें कस्तूरबा बचपन में बहुत डरपोक थी। उन्हें अंधेरे से डर लगता था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने उन्हें एक निडर योद्धा बना दिया। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी जेल में थे तो कस्तूरबा ने महिला के एक समूह का नेतृत्व किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल में उन्हें केवल बिना छना हुआ आटा और बहुत खराब खाना दिया गया। कस्तूरबा ने विरोध स्वरूप उपवास किया। अधिकारी ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने शांत भाव से कहा, यदि आप हमें सम्मानजनक भोजन नहीं दे सकते तो मेरा ईश्वर मेरा पेट भरेगा। 3 महीने की उस कठोर जेल यात्रा में उनके भीतर डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और वो एक सत्याग्रही के रूप में उभर गई। कस्तूरबा औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थी। जब वे भारत लौटी तो आश्रम में रहने वाली महिलाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हें मिली। कुछ लोग उनकी साक्षरता पर सवाल उठाते थे। एक बार एक महिला ने पूछा, बा, आप पढ़ना लिखना नहीं आता तो आप हमें क्या सिखाएंगी? कस्तूरबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किताबें पढ़ना ज्ञान है, लेकिन दूसरों की सेवा करना और अपने काम खुद करना संस्कार है। उन्होंने साबरमती और सेवाग्राम आश्रम में स्वच्छता, अनुशासन और चरखा चलाने का एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो शिक्षित लोग भी उनसे सीखने आते थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो कस्तूरबा ने उनकी जगह जनसभा को संबोधित करने का निर्णय लिया। स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद वे आगे बढ़ी और गिरफ्तार हुई। जेल की कोठरी में उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया, लेकिन उन्होंने कभी अंग्रेजों से माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने जेल की दीवारों के बीच अपना अंतिम सांस ली। अब आगे 9 से 12 तक के लिए है। ये तो हम लोग का सेम कंटेंट होता है। उसके बाद आज का विचार का अगर बात करें तो दान वह नहीं जो आप अपनी अधिकता से देते हैं, बल्कि वह है जो आप अपनी कमी होने के बावजूद साझा करते हैं, है ना। उसके बाद हाल ही में चर्चा रही मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट मिशन MCPS किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? DRDO।
खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। उसका दुनिया का पहला कॉमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? UAE। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? टाइगर रिजर्व वाला आपका इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़। उसके बाद आगे देखेंगे, भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बनाया गया था? सोवियत रूस। रूस हम लोग का दोस्त या मित्र राष्ट्र ऐसे ही नहीं कहा जाता है, काफ़ी मदद किया है रूस ने हमारा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में सोने की खाने मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते? कोलार और हट्टी, कर्नाटक में। KGF आपने देखा होगा, कोलार गोल्ड फील्ड, है ना। विस्तृत मतलब बड़ा, संक्षिप्त मतलब छोटा। व्यष्टि मतलब इकाई व्यक्तिगत, समष्टि मतलब सामूहिक। त्यक्तः छोड़ा हुआ, गृहीत अपनाया हुआ। सृष्टि मतलब निर्माण, प्रलय मतलब विनाश। हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब दुख। यथार्थ मतलब वास्तविकता, कल्पित मतलब कल्पना। उसके बाद पेनाका, अ सॉल्यूशन और रिमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टी और डिजीज, रामबाण जिसको हम लोग कहेंगे। मिसेंथ्रोप, अ पर्सन हु डिसलाइक ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड ह्यूमन सोसाइटी, मानवदोषी। बेलिकोज, अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसे लड़ना पसंद हो। उसके बाद बिहार विशेष है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष हुआ था, जो स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं को प्रेरित करता था, युवाओं को? 1906 में। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में किस वर्ष में शामिल किया गया था? 2003 में और 92वें संशोधन में। बिहार में चाय का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में होता है? किशनगंज में। फणीश्वर नाथ रेणु बिहार के किस जिले के निवासी थे? तो ये अररिया और आही हिंगना के ये निवासी थे। नीचे रीजनिंग है, आप इसे सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।